नमस्कार, स्वागत है आपका विश्लेषण विद वानखड़े पे। इतना जल्दी-जल्दी कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आता किस बात पे विश्लेषित करूँ। जिसकी मैं तैयारी करके आया था लेकिन इसी बीच में एक खबर आई कि राज्यसभा में एक बिल पेश हो रहा है और वो बिल ये कहता है कि हमारे देश में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का बड़ी पार्टी का नेता और चीफ जस्टिस स्वयं रहेंगे, ताकि उनकी नियुक्ति के लेके ट्रांसपेरेंसी रहे, एक पारदर्शिता रहे। अब वो जो बिल ये आ रहा है, वो ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी पक्ष की बड़ी पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट मंत्री, मतलब 2 वर्सेस 1 हो गया और ट्रांसपेरेंसी खत्म। जिसको चाहे उसको ला सकते हैं। लेकिन ये 5 बेंच का निर्णय था। अब इसको सर्वोच्च न्यायालय कैसा लेता है, ये जब आएगा सामने, क्योंकि आज बिल आ गया है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय इसको ढांचे के साथ खिलवाड़ मानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बिल ने इस बात को रेखांकित किया है कि ये सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती, ये सरकार किसी भी स्वायत्त संस्थाओं का स्वायत्तता नहीं चाहती, हर जगह अपने रबर स्टैंप और रिमोट से चलने वाले गुड्डे-गुड़िया बिठाना चाहते हैं। लेकिन हम विश्लेषण करेंगे कल राहुल गांधी के दहाड़ने के बाद जो वक्तव्य, जो उसका रिप्लाई देते समय जो देश के गृह मंत्री बोले, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे 2 बातें बातें आपके साथ शेयर करनी है, जो विश्लेषण मैं कर पाया हूँ। या तो वो बहुत अज्ञानी हैं या झूठ बहुत बोल रहे हैं, झूठे हैं। ये 2 में से क्या है, ये आप तय करिएगा। लेकिन मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आर्टिकल 356 के तहत मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर वह राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 के तहत मुख्यमंत्री का राजीनामा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मुख्यमंत्री हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अमित शाह की समझ यह है कि संविधान का आर्टिकल 356 ये कहता है यदि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रहा है तो वो सरकार आपको डिसॉल्व करके राष्ट्रपति शासन लाना जरूरी नहीं। 356 ये मुख्यमंत्री के सहकार्य करने पे है, शायद ये उनकी समझ है। यदि वो शिक्षित है, अशिक्षित है तो फिर ये गलत समझ रहे हैं, और यदि सब कुछ समझते हुए यदि ये बोल रहे हैं तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल 356 क्या कहते हैं कि जब राष्ट्रपति को राज्य का गवर्नर, राज्यपाल और कहीं और से और एनीवेयर एल्स, ये शब्द है एनीवेयर एल्स, इसीलिए और किसी और माध्यम से ये सूचना आती है कि उस राज्य में सरकारी मशीनरी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्या मणिपुर में सरकारी मशीनरी है? यदि मणिपुर में सरकारी मशीनरी है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर के मामले में चीजें अपने हाथ में क्यों ले चुका है? क्यों 3 जजों की एक कमेटी बना के मणिपुर में पुनर्वसन और वहां के अत्याचारों की संज्ञान लेने के लिए कमेटी बना के ओवरलुक करने के लिए बोला है? क्यों वहां 42 एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक नहीं 42, एक छोटे से राज्य में 42 टीमें हैं जहां डीआईजी स्तर के लोग, अधिकारी उसको मॉनिटर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को यह व्यवस्था क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां विफल हो गई है। क्या वहां स्टेट मशीनरी जिंदा है? तो फिर 3 तारीख को एक युवा को अरेस्ट किया जाता है, 3 मई को, कि उसने एक सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पोस्ट लिखी। 4 मई को उसको जब पुलिस स्टेशन पुलिस वैन में लाया जाता है, रास्ते में एक जुलूस आता है जो उस वैन को घेराव करता है, पुलिस भाग जाती है, उस लड़के को अकेले छोड़ के उस भीड़ के बीच में, भीड़ मार मार के उसकी हत्या कर देती है। हत्या के बाद पुलिस वो लाश लेके पोस्टमार्टम करवाती है और मॉर्चरी में पड़ी है। आज हम 10 अगस्त की बात कर रहे हैं, आज के दिन 4 मई की हुई हत्या
10 अगस्त तक मॉर्चरी में डेड बॉडी पड़ी है। माँ बाप चाहते हुए भी वो डेड बॉडी ले नहीं सकते इम्फाल से, क्योंकि वो जा नहीं सकते वहां ले जाने में, उनको खुद की जान की सुरक्षा नहीं है। ये वहां स्थिति है। वो कहते हैं बाहर के लोग आके यदि हथियार लूट गए हैं, लुटा ले गए हैं, तो हमारी आर्मी क्या कर रही थी, बॉर्डर क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, ये बॉर्डरिंग स्टेट है। इतने भारी तादाद में लोग थाने लूटने कैसे आ जाते हैं बाहर के और लूट के चले जाते हैं। 6 लाख से ज्यादा गोलियां चोरी हो गई हैं, लूट ली गई है। तो क्या स्टेट मशीनरी है वहां पे? वहां के विधायक स्वयं आके गृह मंत्री को गुहार लगाता है कि हमारे राज्य को बचाओ। स्टेट मशीनरी जिंदा है। वहां के जो कैबिनेट में मंत्री है, वहां के सांसद, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है मणिपुर में, मेरा खुद का घर जल गया है। उनके इस वक्तव्य को भी 1 महीना हो गया है। गृह मंत्री कहते हैं कि कानून वहां पे 356 की जरूरत नहीं है। वहां की गवर्नर अनुसुईया उइके कई रिपोर्ट दे चुकी है स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को। शायद उनकी हुई रिपोर्ट पढ़ नहीं पाए गृह मंत्री, कहते हैं कि 356 की जरूरत नहीं है। तो गृह मंत्री 356 के मायने क्या है? आप राज्य के देश के गृह मंत्री हैं। यदि आप इतने अनपढ़ हैं, तो फिर आप देश को कहां लेके जा रहे हैं? और आप सुशिक्षित हैं, तो फिर सदन से झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? क्या जमीर आपका कैसा अलाउ करता है झूठ बोलना? एक जगह नहीं, कई जगह झूठ बोले हैं आप। सुप्रिया सुळे का रिप्लाई देते हुए आपने कहा कि सबसे पहले तो तोड़फोड़ की राजनीति शरद पवार ने की। आप हमको आरोपित कर रही है। शरद पवार ने अलग सरकार बनाई 35 साल की उम्र में। उन्होंने जिस पार्टी में कांग्रेस में थी, वो पार्टी तोड़ी। उन्होंने दूसरे की पार्टियां तोड़कर अपनी सरकार नहीं बनाई। जो आप कर रहे हैं, आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ी है। शरद पवार की बगावत में और आपके तोड़फोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। सही वो भी नहीं था, सही आप भी नहीं हो, लेकिन वो इतना गलत भी नहीं था जितने आप गलत हो। इसलिए आलू और प्याज इकट्ठा नहीं कर सकते। कितना झूठ बोलना सदन पे, पटल पर। आपने कहा कि महाराष्ट्र एक बुंदेलखंड की एक कलावती महिला थी, जिस कलावती के घर राहुल गांधी खाना खाने गए, बहुत चर्चा हुई। उसके बाद 6 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कलावती वैसी की वैसी रही। मोदी सरकार आने के बाद कलावती के जीवन में स्तर में सुधार आया। आज कुछ पत्रकारों ने कलावती से बात करी। वो बुंदेलखंड की नहीं थी, वो मेरे जिले की, यवतमाल की, जहां से मैं आता हूं, वहां की है। पत्रकारों ने उसको पूछा, उनने कहा कि मोदी सरकार से तो मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे जिंदगी का जो भी स्तर उठाया, वो राहुल के मेरे यहाँ आने के बाद कई लोग मेरे पास आए, कई अधिकारी आए, और उसके बाद मेरी सारी समस्याओं का हल हुआ। कितना झूठ बोलेंगे आप? किस बात के लिए झूठ बोलेंगे? इस बात के लिए कि एक बहुत बड़ी गलती आपसे हुई है कि मणिपुर नहीं संभाल पाए, इसलिए आप झूठ बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल को, 356 का आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो राज्य और केंद्र के संबंधों को बीच में ये करता है, वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात करता है। उस आर्टिकल को आप गलत तरीके से परिभाषित करके लोगों के सामने बैठेंगे। आपके नाकारा नाकारा मुख्यमंत्री भी आपको कोऑपरेट करेंगे, तो भी वो नाकारा तो है ही। जो ये कहे कि ये जो व्यभिचार का वीडियो मार्केट में आया, जहां 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया, एक महिलाओं के साथ सामूहिक व्यभिचार हुआ, ऐसे सैकड़ों वीडियो है, ये एक की क्या बात कर रहे हो? जो सैकड़ों महिला अत्याचारों के वीडियो पे इतराता हो, उससे सहयोग लेने में आपका मन भी कैसा तैयार हो जाता है, इतना कड़ा कैसा हो जाता है? कई बार मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जिस गुजरात ने महात्मा गांधी दिया हो, जिस गुजरात ने सरदार पटेल दिए हो, जिस गुजरात ने मोरारजी भाई देसाई दिए हो, उस गुजरात से आए हुए ये 2 नेताओं का सोच इतना कैसा गलत हो सकता है? वो एक तरफ से कैसे गिर सकते हैं? इतने निचले तौर पे सत्ता बचाने के लिए किस लिए गिर सकते हैं? मात्र आपका महिमा मंडन की 2 इंजन की सरकारें गलत नहीं कर सकती है, इसलिए पूरा राज्य आप महीनों जलने दे रहे हैं। आर्मी के हवाले करते तो 2 सेकंड के अंदर स्थिति कंट्रोल में आती, लेकिन आप ये करना नहीं चाहते। एक बेहतरीन अदाकारा है,
तुलसी का कैरेक्टर उन्होंने किया था, जिसके पूरा देश उस तुलसी को सर पे लेके घूमता था। एक आइडियल महिला कैसी होनी चाहिए, संवेदनशील स्त्री कैसी होती है। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है। ये पर्दे पे जो दिखता है वो वाकई नहीं होता, एकदम उसके विपरीत होता है। नहीं तो एक तथाकथित फ्लाइंग किस के लिए 22 महिलाएं स्पीकर के पास जाती हैं, इतने 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ वीडियो में जो दिखता है वो व्यभिचार हो रहा है, सामूहिक व्यभिचार हो रहा है, नग्न परेड हो रही है, तब क्यों नहीं गए स्पीकर के पास? तब क्यों नहीं गई 22 महिलाएं? तब क्यों नहीं आप आहत हुई? महिला बाल विकास मंत्री है आप। शायद वो स्क्रिप्ट आपके पास लिख के नहीं आई। अदाकारा है, जब तक स्क्रिप्ट नहीं आएगी तब तक बोलोगी नहीं। ये स्क्रिप्ट आई कहीं से लिख के कि बोलिए राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया, मर्यादा छोड़ी। मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरी भी एक मर्यादा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।